अब सिर्फ 7 दिन दुनिया में जिंदा रहेंगे। 7 दिन बाद वह इंतकाल कर जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये खबर जानने के बाद उन्होंने अपने विशेष सहाबियों हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से कहा, हे मेरे सहाबी, मुझे ये जानकारी मिली है कि मेरे प्रिय सहाबी बिलाल अब 7 दिन में इस दुनिया से अलविदा ले लेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे इस प्रिय सहाबी ने अभी तक शादी की सुन्नत को अदा नहीं किया है। इसलिए तुम लोग जाओ और मदीना के हर घर में जाकर देखो कि क्या किसी के पास अपनी बेटी को बिलाल के साथ शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम उस पिताजी से ये जरूर कह देना कि बिलाल अब सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आदेश मिलने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए शादी की तलाश में निकल पड़े। वे लोगों के पास जाकर कहते थे, अल्लाह के प्रिय सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पत्नी की तलाश कर रहे हैं। क्या आप में से कोई अपनी बेटी को बिलाल के साथ शादी करने के लिए तैयार है? ये सुनकर लोग जवाब देने लगे, हम क्यों अल्लाह के नबी के प्रिय सहाबी हजरत बिलाल को अपनी बेटी नहीं देंगे? हम तो खुशी खुशी उन्हें अपनी बेटी से शादी देने के लिए तैयार है। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तब हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, लेकिन तुम लोग एक बात ध्यान में रखो कि हजरत बिलाल अब सिर्फ 7 दिन इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। 7 दिन बाद वह इंतकाल कर जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर हमें देने का आदेश दिया है। जब उन्होंने सुना कि हजरत बिलाल अब इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे तो वे कहने लगे, अगर हालात ऐसे हैं कि बिलाल 7 दिन बाद इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम अपनी बेटी को उनकी हाथों में देने के लिए किसी भी हालत में राजी नहीं होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 7 दिन बाद हमारी बेटी विधवा हो जाए। फिर हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा मदीना के विभिन्न स्थानों पर हजरत बिलाल के लिए एक लड़की ढूंढने लगे, लेकिन वे कोई लड़की नहीं ढूंढ पा रहे थे। ढूंढते ढूंढते वे एक जंगल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति झोपड़ी बनाकर उस जंगल में रह रहा था। जब हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उसे देखा तो उसने पूछा, हे अल्लाह के बंदो, आप लोग इस जंगल में मेरे झोपड़े में किस मकसद से आए हैं? हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उसकी बात सुनी और कहा, हम अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत उमर और हजरत अली हैं। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश पर उनके एक प्रिय सहाबी हजरत बिलाल के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे हैं जिससे वह शादी कर सके। तब उस व्यक्ति ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरे पास भी एक लड़की है, मैं उसे अल्लाह के प्रिय सहाबी हजरत बिलाल के हाथों में देना चाहता हूँ, और क्यों न मैं अपनी बेटी को उनके हाथों में दे दूँ, क्योंकि वह तो अल्लाह के नबी के प्रिय सहाबी हैं। अगर मैं अपनी बेटी को उनके हाथों में दे सकूं तो मुझे अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। फिर हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उसे कहा, तुम ये भी जान लो कि अल्लाह का प्रिय सहाबी अब इस दुनिया में केवल 7 दिन और जिंदा रहेंगे। 7 दिन बाद वह इंतकाल कर जाएंगे। जब उस व्यक्ति ने यह खबर सुनी तो उसने कहा, अगर वह इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे तो मैं अपनी बेटी को उनके हाथों में नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 7 दिन बाद मेरी बेटी विधवा हो जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रिय सहाबी और उस व्यक्ति के बीच की ये बातचीत दूर से उसकी बेटी सुन रही थी। जब उस लड़की ने सुना जब उसके पिता अल्लाह के नबी के सहाबी के साथ उसकी शादी का प्रस्ताव खारिज कर रहे थे, तब उसने आवाज देकर कहा, अब्बा जान, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप कैसे उस विवाह के संदेश को अस्वीकार कर सकते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे भेजा है? अब्बा जान, चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, मैं चाहता हूँ कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह आदेश पूरा कर सकूं। इसके बाद अल्लाह के नबी के प्रिय सहाबी हजरत बिलाल के साथ उस लड़की की शादी हो गई। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा, हे अल्लाह की बंदी, तुमने ये जानने के बावजूद मुझे क्यों शादी की कि मैं केवल 7 दिन और इस दुनिया में जिंदा रहूंगा? 7 दिन बाद तो तुम विधवा हो जाओगी। तब उस लड़की ने जवाब दिया, हे अल्लाह के प्रिय सहाबी, भले ही 7 दिन बाद मैं विधवा हो जाऊं, फिर भी मैं अपनी जिंदगी से हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आदेश को पूरा करने में सफल रही हूँ। इसके लिए मैं खुद को धन्य महसूस करती हूँ, और आपके जैसे अल्लाह के नबी के एक प्रिय सहाबी को अपना पति पाकर मुझे परमानंद हो रहा है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपनी मृत्यु के करीब महसूस किया तो उस दिन अपनी पत्नी से कहा, बीवी, आज रात को मैं इत्तेफाकन इंतकाल कर जाऊंगा। मृत्यु से पहले मुझे कुछ रोटी खाने का मन कर रहा है, तो तुम पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा लेकर मेरे लिए रोटियां बना दो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की पत्नी ने उसकी बात मानकर 7 रोटियां बना दी और सामने रख दी। तभी एक भिखारी दरवाजे पर आकर बोला,
हे गृहस्वामी, कई दिनों से मैं कुछ नहीं खा पाया हूँ, मुझे भूख से पेट में आग लग रही है, कृपया मुझे कुछ खाने का दान दीजिए। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि दरवाजे पर एक भिखारी खाने की गुहार कर रहा है, तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले की आखिरी इच्छा पूरी न करते हुए सभी रोटियां भिखारी को दान कर दी। भिखारी ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे के सामने ही रोटियां खाई। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की मृत्यु का समय निकट आया, तब हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम उनकी जान लेने के लिए दरवाजे के सामने आए, लेकिन उन्होंने देखा कि एक भिखारी घर के अंदर जाने का रास्ता रोक कर बैठा हुआ था। तब हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने उस भिखारी से कहा, तू यहाँ रास्ता क्यों रोक कर बैठा है? मुझे घर में प्रवेश करने दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का आदेश है। जब हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि भिखारी रास्ता नहीं छोड़ रहा है, तो वह बोले, हे आजराइल, क्या तुम नहीं जानते कि खाने के समय किसी को परेशान नहीं करना चाहिए? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं यहाँ बैठकर खाना खा रहा हूँ? हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि भिखारी किसी भी तरह से रास्ता नहीं छोड़ रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा, हे रब, मैं आपके आदेश से हजरत बिलाल की जान लेने के लिए गया था, लेकिन वहां जाकर देखा कि एक भिखारी उनकी घर के दरवाजे के रास्ते को रोक कर बैठा है। मैं उसकी वजह से न तो घर में प्रवेश कर पा रहा हूँ और न ही हजरत बिलाल की जान ले पा रहा हूँ। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजराइल अलैहिस्सलाम से कहा, हे आजराइल, मेरे प्रिय और प्यार करने वाले बंदे जो बिलाल के दरवाजे के सामने बैठे हैं, वो मेरे बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए तुम उसे कोई भी बदतमीजी मत करना। अब जाकर तुम आदब से उससे पूछो कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी कोई मांग हो तो उसे पूरी करो, फिर उसके बाद हजरत बिलाल की जान ले आओ। हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश पर हजरत बिलाल के दरवाजे के सामने जाकर फिर से देखा। इस बार भी वही भिखारी वहां बैठा हुआ था और रोटियां खा रहा था। फिर हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने उस भिखारी से कहा, हे अल्लाह के प्रिय बंदे, तुम जो चाहते हो वो बताओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह पूरी की जाएगी। हजरत बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दी हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि जो 1 गुण दान करता है उसके बदले अल्लाह उसे 10 गुण देंगे। मैं चाहता हूँ कि हजरत बिलाल को इन 7 रोटियों के बदले 70 साल की उम्र दी जाए। हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने भिखारी की बात सुनी और कहा, यह असंभव है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बिलाल की जान लेने का आदेश दिया है, अतः मुझे उनकी जान लेने का आदेश निभाना ही होगा। तुम अगर और कुछ मांगते हो तो वह पूरी कर सकता है, लेकिन तुम्हारी यह मांग पूरी नहीं की जा सकती। फिर भिखारी बोला, मैं कुछ और नहीं चाहता। इस दुनिया के किसी भी धन, संपत्ति या भौतिक सुख की मुझे कोई आशा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के सहाबी हजरत बिलाल की उम्र 70 साल बढ़ा दी जाए। हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हारी ये मांग मैं किसी भी हाल में पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे उनकी जान लेने का आदेश दिया है। भिखारी ने कहा, क्या अज़राइल अल्लाह ताला के लिए ऐसा कोई काम असंभव है? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत बिलाल की उम्र बढ़ा नहीं देते तो मैं 70 साल तक वहीं बैठकर 7 रोटियां खाऊंगा, और इस तरह तुम न उनके घर में प्रवेश कर सकोगे और न ही उनकी जान ले सकोगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर हदीस शरीफ में फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दुनिया में कुछ ऐसे प्रिय बंदे होते हैं, अगर वे अल्लाह के नाम पर शपथ लेकर कुछ कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बात पूरी करते हैं। हजरत बिलाल के दरवाजे के सामने बैठा भिखारी कोई साधारण भिखारी नहीं था, वह अल्लाह और उनके रसूल का दीवाना था। वह हजरत वहीस कुरनी रहमतुल्लाहि अलैहि था। जब हजरत वहीस कुरनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल्लाह से हजरत बिलाल की उम्र बढ़ाने की मांग की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मांग को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर हजरत आजराइल अलैहिस्सलाम से कहा, हे आजराइल, मेरे प्रिय बंदे वहीस कुरनी ने एक मांग की है और मैं अल्लाह की इच्छा से उसका ये दावा पूरा करूंगा। तुम वापस लौट आओ और मेरे प्रिय बंदे हजरत वहीस कुरनी की मांग को स्वीकार करते हुए हजरत बिलाल की उम्र को 70 साल तक बढ़ा दिया है। फिर एक बार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा शहर में गए। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा नगर में गए और कूफे के निवासियों से कहा, हे कूफे के निवासियों, क्या तुम में से कोई मुझे वहीस कुरनी के बारे में खबर दे सकता है?
हमें अल्लाह के इस प्रिय बंदे से मिलने की जरूरत है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक विशेष आदेश का पालन करने के लिए आ रहे हैं। तब कूफे के निवासियों ने कहा, हजरत हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका घर कर्ण क्षेत्र में हो? ये सुनकर एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कहा, हजरत मेरा घर कर्ण क्षेत्र में है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम वहीस कुर्नी नामक किसी व्यक्ति को जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हजरत मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह वहीस कुर्नी है या नहीं। वहाँ एक पागल प्रकृति का व्यक्ति है। जब लोग हंसते हैं वह रोता है, और जब लोग रोते हैं वह हंसता है। वह उन पर सवारी करता है, उसके कपड़े फटे और गंदे रहते हैं, और वह हमेशा लोगों की नज़र से बचता रहता है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम हमें उस व्यक्ति के पास ले चलो, हम उसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी विशेषताएं बताई हैं। जो निशानियां तुमने बताई हैं वही हमारे पास भी थी। फिर वह व्यक्ति हजरत उमर और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक सुनसान मैदान में जाकर उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर और अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके पास गए और पास खड़े हो गए। जब वह व्यक्ति नमाज खत्म कर चुका तो उन्होंने उसे सलाम किया। उस व्यक्ति ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, आप लोग कौन हैं और मेरे पास आने का क्या कारण है? उन्होंने उत्तर दिया, हम अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, हजरत उमर और हजरत अली। हम अल्लाह के एक प्रिय बंदे को ढूंढने के लिए आए हैं। क्या आप कृपया हमें अपना नाम बताएंगे? तब उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्लाह है, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम सभी अब्दुल्लाह हैं, हम वह नाम जानना चाहते हैं जो आपके माता पिता ने आपको दिया था। फिर उस व्यक्ति ने कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे वैस नाम दिया था, और लोग मुझे कर्ण क्षेत्र का निवासी होने के कारण वैस करनी कहकर बुलाते हैं। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अदब से कहने लगे, हे अल्लाह के बंदे, क्या आप कृपया अपना दाहिना हाथ हमें दिखाएंगे? वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फिर हजरत उमर और अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उन्होंने देखा कि उनके दाहिने हाथ में कुष्ठ रोग का एक सफेद निशान था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में जो निशानियां बताई थीं, वे सब निशानियां सही थीं। फिर हजरत उमर और अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके हाथ को चूमा और कहा, हे अल्लाह के प्रिय बंदे, हम तो आपकी ही खोज में आए थे। फिर उन्होंने पूछा, तुम लोग इतनी मेहनत करके मुझे क्यों ढूंढने आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौत से पहले हमें एक सलाह दी थी। उन्होंने अपनी पवित्र चादर हमें देकर कहा था कि इसे तुम्हें तक पहुंचाना है, और ये भी कहा था कि तुम वैस करनी से कहो कि वह हमारे उम्मत के लिए दुआ करें। वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रिय सहाबी हो, दुआ करने के लिए तो तुम लोग मुझसे ज्यादा योग्य हो, इसलिए तुम लोग ही उनके उम्मत के लिए दुआ करो। उन्होंने कहा, हम हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने खासकर इस दुआ के लिए हमसे ये अनुरोध किया है। वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, हे नबी के प्रिय सहाबियों, क्या मुझे उस पवित्र चादर की हुर्मत की रक्षा करने की ताकत है? मैं तो एक गुनाहगार और पागल व्यक्ति हूँ, मैं कैसे उसकी पवित्र चादर की हुर्मत और इज्जत की रक्षा कर सकता हूँ? उन्होंने उत्तर दिया, चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह चादर तुम्हारे पास भेजी है, तो वह ये जानते थे कि अल्लाह के पास तुम्हारी कितनी अहमियत है। कृपया तुम उस पवित्र चादर को स्वीकार करो और हमारी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करो। फिर हजरत वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भेजी हुई पवित्र चादर को स्वीकार किया और कहा, तुम लोग यहाँ थोड़ी देर रुकें, मैं अपने दयालु प्रभु से अकेले में कुछ देर बात करके आता हूँ। फिर वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजरत अली और उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को वहीं खड़ा करके थोड़ी दूर हट गए। फिर उन्होंने सजदा किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रोते हुए कहा, हे अल्लाह, तेरे प्रिय हबीब ने मेरी ओर अपनी पवित्र चादर भेजी है और कहा था कि मैं उनके गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। हजरत अली और उमर रदी अल्लाह ताला आला अन्हु ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, और अब तेरे प्रिय हबीब ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, और वह ये है कि मैं उनके गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। मैं तेरे प्रिय हबीब के आदेश से तेरे दरबार में उनके गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूँ, तू उनके सभी गुनाहगार उम्मत को माफ कर दे। वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि की इस मुलाकात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे वैस, तुम सजदा से सिर उठाओ, तुम्हारी दुआ की बरकते मैं उम्मत मुहम्मदी के एक हिस्से को माफ कर चुका हूँ।
वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, हे अल्लाह, जब तक आप पूरी उम्मत मोहम्मदी के गुनाह नहीं माफ कर देंगे, मैं सजदा से सिर नहीं उठाऊंगा और न ही तेरे प्रिय हबीब की पवित्र चादर पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे वैस, तुम्हारी दुआ के कारण मैं उम्मत मोहम्मदी के 1/3 गुनाह माफ कर चुका हूँ, तुम सजदा से सिर उठाओ। वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, हे अल्लाह, जब तक आप अपने प्रिय हबीब की पूरी उम्मत के गुनाह माफ नहीं करेंगे, तब तक मैं सजदा से सिर नहीं उठाऊंगा और उनकी पवित्र चादर नहीं पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हे वैस, तुम्हारी दुआ के कारण मैं उम्मत मोहम्मदी के आधे गुनाह माफ कर चुका हूँ, तुम सजदा से सिर उठाओ। वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, हे अल्लाह, आप पूरी उम्मत मोहम्मदी के गुनाह माफ कर दें, तभी मैं सजदा से सिर उठाऊंगा। इस दौरान दूर खड़े हजरत उमर और अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने काफी समय तक खड़े रहने के कारण परेशानी महसूस की। तब वे हजरत वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास गए और देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। वास्तव में जब हजरत उमर और अली रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास पहुंचे तो उनका ध्यान भंग हो गया और आशिक और माशूक के प्रेम का संबंध टूट गया। फिर उन्होंने अत्यंत अफसोस के साथ हजरत उमर और अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अगर आप थोड़ी देर और आते तो मैं पूरी उम्मत मोहम्मदी की गुनाह माफ करवा सकता था। आप मेरे पास आ गए जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया और इसके कारण मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूरी उम्मत मोहम्मदी के गुनाह माफ नहीं करवा सका। फिर उन्होंने अफसोस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तौबा की और दुआ की, हे अल्लाह, तू हमारे द्वारा तेरे बंदे का ध्यान भंग करने के लिए हमें माफ कर दे। इसके बाद हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा, हे अल्लाह के बंदे, तुम अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते हो, फिर भी तुम उनके जीवन काल में मदीना जाकर उनसे मुलाकात क्यों नहीं की? हजरत वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनसे पूछा, आप हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे, तो क्या आपने कभी उनके चेहरे पर वो भ्रुकुटियां देखी? क्या वे आपस में जुड़ी हुई नहीं थी या उनके बीच कोई खाली स्थान था? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हे अल्लाह के प्रिय बंदे, हम हमेशा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और महिमा का ध्यान रखते हुए कभी उनके चेहरे की ओर नहीं देख सकते थे। तब हजरत वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उन्हें कहा, हे नबी के प्रिय सहाबी, कभी नबी को नहीं देख पाया, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लम के चेहरे की भ्रुकुटियां आपस में जुड़ी हुई थी। असल में मैं भी रसूल को देखने की बहुत इच्छा रखता था, लेकिन मेरे पास एक बुजुर्ग और बीमार माँ थी जिसकी देखभाल करने वाला मैं ही था, इसलिए मैं उसे छोड़कर रसूल से मिलने नहीं जा सका। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि से कहा, आप मेरे लिए अल्लाह से कुछ दुआ करें। हजरत वैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने कहा, मैं किसी विशेष व्यक्ति के लिए दुआ नहीं करता, मैं हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके प्रिय हबीब की जो उम्मत ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होगी उन्हें तू माफ कर दे। तो अगर आप ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो मेरी ये दुआ आपको परलोक में ढूंढेगी। प्रिय दर्शकगण, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि यदि हम थोड़े से भी ईमान के साथ उस अंधेरी कब्र में जाएं तो अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों की दुआओं की बरकत से हमारे गुनाह माफ कर सकते हैं। इस्लाम की महान शिक्षा और खूबसूरती को और बेहतर तरीके से जानने के लिए